नमस्कार। आज हम एक नए विषय पर बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर में क्या नाम है, हजरत किस्म नाम है, उसमें अशोक चिन्ह की जो निशान था उसको तोड़ फाड़ के तोड़ा गया, मिटाया गया। देखिए, जम्मू कश्मीर एक सही रास्ते पर जा रहा था और अभी भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उतना, लेकिन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरकार ने उसका इज्जत करते हुए, उसको मानते हुए, उसका मान सम्मान रखते हुए जम्मू कश्मीर में चुनाव करा दिया था। आज अभी ज़रूरत नहीं थी चुनाव की, कम से कम 5-10 साल तो ज़रूरत नहीं थी, देखा जाए तो। बाकी सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। जब से चुनाव हुआ, जैसे सरकार बनी, आतंकवादी घटनाएं बढ़ी। ऐसा हम नहीं बोलते उमर अब्दुल्ला उसका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बढ़ी। जो अलगाववादी थे उनको अपनी ताकत बढ़ी, उनको लगा कि नहीं, अब जो है हम पहले ही जैसे पहले चलता था उसे करते रहेंगे। आतंकवादी घटनाएं बढ़ी। उसके बाद क्या हुआ, पुलवामा हुआ, और जिसी का कारण ऑपरेशन सिंदूर हुआ। कई कई घटनाएं घटी। पहले मंदिरों को तोड़ा जाता था, मंदिर में कोई पूजा नहीं कर पाता था, कई होती थी। अब वही सेम चीज आ गया कि पहले अब जो वहाँ अशोक चिन्ह, हमारा जो देश का प्रतीक है अशोक चिन्ह, उसको भी तोड़ दिया गया। लेकिन किसी की भी एनडीए के नेताओं के मुंह से आह नहीं निकल रही है, बल्कि उनको लग रहा है कि इसमें बोलने से उनकी वोट ये है, वोट जो है कम हो जाएगा। पता नहीं इन लोगों को क्या हो जाता है। ऐसे लोगों को सीधे देशद्रोही साबित करके और उनको जेल में डाल देना चाहिए। ये तो बहुत जरूरी हो गया है, और ऐसी ही स्थिति बनी रह रही है तो सरकार को चाहिए कि वहाँ केंद्र शासित प्रदेश का भी दर्जा बहाल रखते हुए सरकार को बर्खास्त करे, और तब तक वहाँ चुनाव नहीं होने का एक प्रण लें, चाहे कितना भी दबाव आए, जब तक कि पूरी स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। आप एक चीज देखिए कि जहां आतंकवादी घटनाएं नहीं होती थी वहां भी होने लगा। कठुआ, अखनूर, ये सब जो जगह है, सांभा, ये तो शांत इलाके थे, उतना तो वहां कोई दिक्कत था नहीं। तो ये सब बहुत मैंने सोचने वाली बात है, दयनीय स्थिति है। देखिए, हमारे देश के जो असली मुस्लिम है ना, अभी भी सही है, जहाँ तक मेरा विचार है। हो सकता है 10-20% तो हमारे सब में होते हैं प्रॉब्लम्स। ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, वो जो 5 लाख है जो लेडीज जो वहाँ शादी करके और इंडिया में रह रही है, बच्चे यहाँ पाल रही है, और उनके जो जितने भी रिलेटिव हैं, क्या भारत का प्रति उनका विश्वास किया जा सकता है? अच्छा, भारत के प्रति वो कभी सहानुभूति रख सकते हैं? भारत के प्रति उनका कभी भी झुकाव नहीं रहेगा, वो अलगाव ही रहेंगे। और उस टाइप के ही अलगाववादियों के कारण यह हो रहा है। ये संख्या कहीं जम्मू कश्मीर में ज्यादा है। अब सरकार को एक्शन लेते हुए इन लोगों को तुरंत बाहर करना चाहिए, इस देश से बाहर करना बहुत जरूरी है। और इसमें सबको साथ आना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको साथ आकर इनको एकदम तुरंत, कि देश में शांति फैला रखना है तो ऐसे ही है। क्योंकि ऐसे ही एक तो राहुल गांधी ऐसे ऐसी बात करते हैं, कांग्रेस ऐसी ऐसी बातें करती है, इन लोगों का फिर सिर्फ यही रहता है, नैरेटिव रहता है, सरकार को गिराओ, सरकार को गिराओ, अराजकता फैलाओ। तरह तरह के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता जा रहा है, और उसी चीज को लेके ये
हर जगह मीडिया में घूमते रहे, ऐसे हो गया वैसे हो गया। सबके कर्ता धर्ता यही लोग होते हैं। ये एक समीक्षा का समय आ गया है साहब। सरकार को पूरा समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थितियां कल जो है मंदिर भी फिर टूटने लगेंगे, लोग को पूजा नहीं करने देंगे, अगर कोई पूजा करता है उसको मार देंगे। ये सब कहानी सब धीरे धीरे सब शुरू हो जाएगी। जब हमारे प्रतीक चिन्ह को ही ये लोग मिटाना चाहते हैं, पहले झंडा को ऐसे मानने के लिए तैयार नहीं थे, कल से झंडा भी निकाल के फेंकने लगेंगे। जिसने ये किया करवाया उसको तुरंत जेल में ही नहीं डालना चाहिए, उसे बाहर कर दो देश से। या तो जेल में डाल दो या तो बाहर कर दो, देश से बाहर करो। वो देश में रहने लायक है नहीं। अगर आप उसको देश में रख रहे हैं तो आप तो अपना ही नमक और देखा जाए तो पूरा खिलाकर उसको पाल रहे हैं, पूरा उसको सुविधा दे रहे हैं, सहायता दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी संविधान से बाहर नहीं है, ये सारे के सारे लोग बोलते हैं। लेकिन देखा जाता है कि संविधान का कैसे उल्लंघन हो रहा है और करते हैं, और सारे के सारे लोगों को के मुंह में दही जम जाता है। किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि इनको ये अच्छा लगता है, इनको सूट करता है। हमारे देश के लिए ये ठीक नहीं है। हमें चाहिए कि इस पर तुरंत एक्शन किया जाए, एक्शन लिया जाए। और सरकार जो है कड़ा कानून क्या करे, कठोर कदम उठाए। कड़ा कानून तो बना हुआ है, उसको लागू करने की जरूरत है। नहीं तो पूरे देश की स्थिति में ये लोग कहीं ना कहीं से करते रहेंगे। जहां मौका मिलेगा वहीं करेंगे। मौका मिला जम्मू कश्मीर में, ये लोग शुरू किए हुए हैं। इतना दिन 370 समाप्त हुए हो गया था कि राज्यपाल का शासन चल रहा था, प्रेसिडेंट रूल चल रहा था। कहाँ वहाँ कुछ हुआ? सारे के सारे स्थिति ठीक थी, पाकिस्तान से कोई लड़ाई भी नहीं हुई। और जैसे ही वहाँ सरकार बनी, 6 महीने 8 महीने साल भर के अंदर अंदर बहुत कुछ हो गया, सब कुछ देखने को मिला। ये जिम्मेवारी भी लेनी पड़ेगी, वहाँ के मुख्यमंत्री को अपने ऊपर जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। भाई कैसे हमें लेके चलना है अपने देश को। ऐसे लोगों को तुरंत जो है देश से बाहर निकाल दें, देश में रहने लायक है नहीं। और सरकार जो है, भारत सरकार, वो जो लोगों को जो पाकिस्तान में शादी करके यहाँ बच्चे पाल रहे हैं, उनको तुरंत बाहर करे। किसी की भी कुछ मानने की जरूरत नहीं है। कोर्ट में कोई जाए, कहीं जाए, इसके लिए एक अलग कानून बनाए कि इस पर कोर्ट भी दखल अंदाजी ना करे। देखिए ऐसा थोड़े होता है। यहाँ तो ऐसे बन गया है कि बस कोई आए और यहाँ कहीं शादी कहीं कर ले, बच्चे यहाँ पालना शुरू कर दे। सारा सुविधा जो सरकार यहाँ दे रही है, सारा सुविधा भी ले रहे हैं, और भारत के विरुद्ध गाली भी दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, भारत के विरुद्ध नारे लगाते हैं। तो इस पर बहुत ध्यान देना होगा, सरकार इस पर कठोर कदम उठाए। बाकी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दुख होता है ऐसी घटनाएं सुन के। और आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।